नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों। मेहगांव में हुआ 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम एवं मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन। जनहितैषी बनने का नाटक करती सरकार कर रही जनता का शोषण। राहुल भदौरिया। भारत का स्वच्छ शहर इंदौर, वहीं पर दूसरे पानी पीने से हुई मौतें, ये कैसी स्वच्छता है? राहुल भदौरिया। नगर की शिव शक्ति गार्डन में आयोजित हुआ मकर संक्रांति मिलन कार्यक्रम के दौरान मेहगांव विधानसभा से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया ने वर्तमान सरकार पर शिकंजा कसते हुए कहा, सरकार की नीतियों से अब परमात्मा ही बचाए। एक और सरकार जहां जनहितैषी बनने का नाटक करती है तो वहीं दूसरी ओर जनता को लूटने का काम कर रही वर्तमान भाजपा सरकार। इस दौरान उन्होंने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई लोगों की मृत्यु पर 2 घंटे के लिए मौन उपवास भी रखा। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर को भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया जाता है। सबसे स्वच्छ शहर में ही यदि दूषित पानी पीने से लोगों की मौत होती है तो फिर दूसरे शहरों के क्या हालात होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अपने उल्लू साधने में लगी हुई है। सरकार का मंसूबा अब जनता का हित नहीं बल्कि जनतंत्र को समूल रूप से नष्ट करना है। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अब इस बात को जनता को भी समझना चाहिए, भाजपा के बहकावे में न आए। अब एक ऐसी सरकार का चयन करें जो जनता के साथ हो, जनता के हित की बात करे, जनता के कल्याण की बात करे। आज आयोजित हुए इस कार्यक्रम के अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे। आज आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मेहगांव विधानसभा से लगभग 5000 से अधिक लोग शामिल हुए। एमपी दर्पण के लिए भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। लेकर रखा गया है। आज इंदौर में जो भागीरथपुरा में जो घटना हुई है, जिसमें हमारे 24 साथियों की दूषित पानी पीने से मृत्यु हुई है, इंदौर जैसे शहर में, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके प्रशासन ने जो अन्याय किया है, इंदौर की जनता के साथ जो अन्याय किया है, उसका विरोध दर्ज कराने के लिए हम सबने मिलकर आज 2 घंटे का उपवास रखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी कई वर्षों से जो मनरेगा योजना चल रही थी, महात्मा गांधी रोजगार योजना, उसका नाम बदलने का काम किया और उसमें जो जनता को जो लाभ मिलने वाला था उसको बदलने का काम कर रहे हैं। एक झूठी योजना जी राम जी करके जो योजना लेके आए हैं, उसमें किसानों को और आम जनता को, मजदूर वर्ग को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके खिलाफ हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। पुनः मनरेगा योजना को बहाल किया जाए, ऐसी हमारी शासन प्रशासन से मांग और इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी साथियों ने मांग रखी है। इंदौर में एक मीडिया द्वारा मंत्री से पूछा गया तो उनके कोई शब्द गलत थे, इसमें क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और अधिकारी इतने मदमस्त हो गए हैं कि उनको ये नहीं पता है कि हम बात क्या बोलने वाले हैं। पत्रकारों द्वारा जब वहाँ की 23 लोग जब खत्म हुए तो एक श्रद्धांजलि पूर्वक, एक सिंपैथी पूर्वक उनसे बात करने का प्रयास किया गया, तो पत्रकारों के साथ मंत्री का जवाब था, घंटा कुछ नहीं होता है तो मरने दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके जो बयान है, इसके बयान का जवाब जनता आगामी आने वाले चुनाव में आपको जोरदार तरीके से देने वाली है। भाई साहब, क्या कारण है आपको 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखना पड़ा? मनरेगा कानून, जो प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी, जो कानून 20 साल पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो हमारे यहाँ जो मनरेगा कानून जो आया था, उनकी सोच थी प्रत्येक पंचायत में, पंचायत स्तर पर ही हमारे ग्रामीण मजदूरों को वहाँ रोजगार मिले। और उस कानून में ये गारंटी भी थी कि 15 दिन पहले कोई व्यक्ति अपना आवेदन लगाए और उन्हें वहाँ पे काम करने का मौका मिलता था। और 100 दिन की एक कानूनी अधिकार, एक गारंटी भी थी, प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार हमारी पंचायत में मिलता था। और उस मनरेगा कानून के तहत हमारे प्रदेश में, पूरे देश में जब लॉकडाउन लगा था, उस समय मनरेगा की देन थी 49 करोड़ परिवारों को उस समय रोजगार मिला। और 10 करोड़ जिस तरह से हमारी पंचायतों में जैसे कुआ के निर्माण, तालाबों के निर्माण और रोडों के निर्माण हुए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बात करती है, हम गरीबी मिटाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। जिस तरह से मनरेगा कानून के तहत हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा
जो कानून जो आया था, उन्होंने देश की जिस तरह से लड़ाई लड़ी थी, ये भाजपा राम का नाम तो लेती है लेकिन नीति रावण की अपनाती है। जिस तरह से हमारे ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। साथियों, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले हमारे इंदौर में भागीरथपुरा में 24 लोगों से अधिक जहरीले पानी पीने से हमारे निर्गम लोगों की हत्या होती है। और हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी से जब पत्रकार साथियों पूछते हैं कि कैसे हत्या हुई, तो वो कहते क्या घंटा हो गया। इनके यहाँ कीमत एक 24 लोगों की जान जा रही है और भाजपा सरकार के जिम्मेदार मंत्री कहते क्या घंटा हो गया। ये पत्रकारों का ही अपमान नहीं कर रहा है, ये समूचे प्रदेश की देश की जनता का अपमान कर रहा है। इस देश की जनता ने कभी माफ नहीं करेगी। और कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर सदन तक जो हमारे जिस तरह से गरीब मजदूरों को जो मनरेगा कानून के तहत जो रोजगार मिलता था, तो रोजगार किसी भी कीमत पर हम नहीं छिनने देंगे। अंतिम सांस तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पूरी तरह मैदान में तैयार खड़ी है और अंतिम सांस तक मनरेगा कानून को बहाल करवा कर ही रहेंगे। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।